So hello friends, today we will be discussing limits. So when we find the limit is used to find the value of a function close to some particular value. Example से start करते हैं. जैसे example है f of x is equal to x plus 2. तो अगर मैं बोलूँ इस फंक्शन की वैल्यू आपको निकालनी है at x is equal to suppose 2. सो इजी है, इसमें पुट कर देंगे f of 2, इसमें पुट करेंगे 2 plus 2 is 4. नाउ अगर मैं बोलूँ कि इसकी वैल्यू निकालना है 2 से जस्ट थोड़ा ज़्यादा और 2 से थोड़ा जस्ट कम, तो क्या करेंगे? देन वी यूज लिमिट्स. तो देयर आर टू अप्रोचेज ऑफ लिमिट. फर्स्ट वन इज वी अप्रोच फ्रॉम राइट साइड एंड सेकंड वी अप्रोच फ्रॉम द लेफ्ट साइड. जैसे एक फंक्शन है तो लेफ्ट साइड से अप्रोच करोगे तो उसको तुम रिप्रेजेंट करेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव f ऑफ x. इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट. और राइट हैंड लिमिट जब हम बात करते हैं तो उसमें हम अप्रोच करते हैं इस तरह से 2 पॉजिटिव एंड गोस लाइक दिस. अगर ये लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो राइट हैंड लिमिट के और तीसरा ये बराबर हो हमारी फंक्शन की उस वैल्यू पे, अगर ये तीनों बराबर हो तो हमारी लिमिट एग्जिस्ट करती है. नाउ एक बार इसको चेक करते हैं. हमने फंक्शन को 2 पे चेक तो कर लिया डायरेक्ट पुट करके. अब हम LHL और RHL को चेक करते हैं. इजी वे में टेबुलर वे में चेक करेंगे. टेबल बना लेते हैं इस तरह से, इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा लिमिट आपको. हाँ, दिस इज x एंड दिस इज f ऑफ x. सपोज मैं वैल्यू ले रहा हूँ LHL, मतलब 2 से थोड़ी कम वैल्यू मुझे लेनी है, तो मैं क्या लूंगा 1.9, करेक्ट. या फिर उसके बाद एक और वैल्यू ले सकता हूँ 1.99, और पास जा रहे हैं 2 के 1.999. ओके, सो यू कैन टेक वन मोर वैल्यू इज सपोज 1.9999. नाउ अब अगर x की वैल्यू हम 1.9 पुट करेंगे यहाँ पे तो f ऑफ x क्या आ जाएगा 3.9, करेक्ट. 1.99 पुट करेंगे तो 3.99, देन 3.999 अगेन. आई होप समझ आ गया. जैसे जैसे x की वैल्यू 2 के पास जाती जा रही है ऐसे x अप्रोचेस टू 2, इस साइन को हम बोलते हैं अप्रोच करना. अप्रोचिंग बट नॉट अचीविंग 2 के पास जाते जा रहे हैं, वैसे वैसे f ऑफ x की वैल्यू देखिए किसके पास आ रही है, धीरे 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 चल के 4 के पास आ रही है, करेक्ट. और वैसे भी आप देखो तो f ऑफ 2 भी पुट कर रहे थे तो 4 ही आ रहा था, यानी हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट तो सेटिस्फाई कर रही है. ठीक है, इस फंक्शन में लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो फंक्शन की उस वैल्यू के बराबर आ रहा है जो हमने 2 पुट करने पे ऑब्टेन किया था. नाउ RHL चेक करते हैं. मान लेते हैं x की एक वैल्यू हम लेते हैं जो 2 से ज्यादा है, थोड़ी सी 2 प्लस. पहले हमने लिया था 2 नेगेटिव, हम 2 से थोड़ा ज्यादा आ रहे हैं. मानते हैं 2.01 या फिर 2.001, करेक्ट, या फिर 2.0001. अब हम राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, पहले हम लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे थे. तो f ऑफ x क्या आ जाएगा 2.01 पुट करेंगे तो सिंपल है 4.01 आ जाएगा, करेक्ट. देन दिस अगेन. नाउ अगर हम पास आते जा रहे हैं, देखो जितना जितना हम 2 के पास आते जा रहे हैं 2 से थोड़ा ज्यादा है, वैसे वैसे वैल्यू जो है वो 4 को अप्रोच कर रही है. यहाँ भी 4 को अप्रोच कर रही थी और वैसे भी वैल्यू 4 ही आ रही है 2 पुट करने पे. तो इस फंक्शन के बारे में बोल सकते हैं इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि इसमें LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू 2 पे बराबर है, करेक्ट. नाउ ऐसा फंक्शन भी आ सकता है जिसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, उसको चेक करते हैं. इस फंक्शन को देखते हैं, तीनों वैल्यूज इसकी चेक करते हैं. हम चेक करेंगे x इज इक्वल टू 0 पे, और ये 1 है और ये 2 है, और x इज इक्वल टू 2 पे चेक करेंगे. मान लेते हैं वैल्यू है 2 या 3 लेते हैं, दिस वैल्यू इज 3. तो 0 पे वैल्यू क्या है फंक्शन की 0, द वैल्यू इज 3, करेक्ट. लो 0 से थोड़ा आगे आके देखो तो वैल्यू क्या है. इस बार हम ग्राफिकली चेक कर रहे हैं इस फंक्शन को. इसको भी अगर ग्राफ से चेक करें तो ऑब्टेन करेंगे वैल्यू 4 ही आएगा. इसमें चेक करते हैं 0 से थोड़ा ज्यादा देखें तो क्या वैल्यू आएगी 3 आएगी, करेक्ट. 0 से थोड़ा कम देखें तो भी 3 आएगी.
यानी तीनों पॉइंट पे जो वैल्यू आएगी, LHL देख लेना, ये LHL है, ये RHL है, तीनों वैल्यूज जो है वो 0 आएगी। क्यों? इसको सिंपली समझ सकते हैं, ये पूरा फंक्शन इस इंटरवल में कांस्टेंट है, यस, इसलिए वैल्यू बराबर आएगी। यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, कहीं पे भी ले लो, वैल्यू 3 आएगी। नाउ अगर समझे इसको 2 पे, 2 से थोड़े कम पे इस वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ देखो इस पॉइंट पे, और 2 से थोड़ा ज़्यादा पे, दोनों वैल्यूज अलग नजर आ रही है, वो कुछ भी हो सकती है। सपोज यहाँ पे हम ले लेते हैं 4 ले लेते हैं, तो 2 पॉजिटिव पे जो वैल्यू है एफ ऑफ 2 पॉजिटिव पे और एफ इज 2 नेगेटिव पे और एफ इज इक्वल टू 2 पे, तीनों को चेक करते हैं तीनों बराबर है कि नहीं। 2 पे तो डायरेक्ट दिख रहा है वैल्यू जो है वो 3 है, ठीक है। 2 पॉजिटिव पे, 2 से थोड़ा आगे आते वैल्यू फंक्शन की हो जाती है 4, और उससे थोड़ा पहले क्या है वैल्यू, सेम जो 2 पे है 3। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो RHL है ये अलग आ रहा है, ये मैच नहीं कर रहा है LHL और लिमिट से। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यस। सो दिस वाज लिमिट, बेसिक कॉन्सेप्ट। नाउ एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है, सपोज एग्जाम में सीधा बोल सकता है फाइंड द लिमिट्स, उससे पहले हमको अलजेब्रा समझना होगा लिमिट्स का। तो अलजेब्रा क्या बोलता है लिमिट्स का, सपोज अगर लिमिट x अप्रोचेस टू कोई फंक्शन है, कोई पॉइंट है, सॉरी ये f of x प्लस g of x, अगर ऐसा है तो ये लिमिट इंडिविजुअली भी लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से अगर किसी पॉइंट पे लिमिट है, इस तरह से भी इसको हम लगा सकते हैं, यस। और यहाँ माइनस भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सपोज बीच में अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन है, g of x, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये लिमिट मल्टीप्लिकेशन में भी चला जाएगा और डिवीजन में भी चला जाएगा। यहाँ पे कोई भी साइन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लिमिट गोज विद इट। यहाँ पर अगर मल्टीप्लिकेशन है तो लिमिट इस तरह से चला जाएगा, मल्टीप्लाई लिमिट x अप्रोचेस टू a g of x, ये मल्टीप्लाई में भी चला जाएगा। और अगर इस तरह से डिवाइड कर रहे हो आप, फंक्शन डिवीजन में है दोनों, तो यहाँ पे नीचे डिवाइड का साइन आ जाएगा, नीचे डिवाइड आ जाएगा ऐसे। अगर डिवाइड है तो डिवाइड आ जाएगा, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई आ जाएगा बीच में। तो लिमिट इस तरह से हम अलजेब्रा इसमें अप्लाई कर सकते हैं लिमिट्स में। अभी हम देखते हैं कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है लिमिट का। सो देयर आर फ्यू मेथड्स जिससे हम सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को, लिमिट्स के क्वेश्चंस को। फर्स्ट मेथड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करना है और आंसर ऑब्टेन करना है। लाइक ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स प्लस 2, सो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 है सपोज, इसमें डायरेक्ट पुट करना, आंसर ऑब्टेन कर लेना। 3 का 2 प्लस 1, 3 प्लस 2 इक्वल टू 9 प्लस 1 बाय में 5, तो ये आ गया आंसर हमारा 2, नो प्रॉब्लम। बट कभी कभी क्या होगा, आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे और डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता है, दैट इज अनडिफाइंड। फॉर दैट यू विल यूज फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन में हम फैक्टर बना के जो टर्म जिसकी वजह से 0 आ रहा है डिनोमिनेटर में, उस टर्म को ही हम एलिमिनेट कर देंगे, हाँ, ताकि फिर हम देन विल अप्लाई द लिमिट्स, उसके बाद क्वेश्चन इजी हो जाएगा। जैसे ये है x माइनस 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 4, सपोज है। इसमें आप पुट करके देखिए लिमिट, ऊपर अगर पुट करके देखते हैं तो क्या आ रहा है, 2 माइनस 2 अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4, ये भी 0 बाय 0 आ रहा है, दिस इज अनडिफाइंड। सो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इस तरह से पुट नहीं कर सकते, हम फैक्टराइज करेंगे। देखो करके देखो, डिनोमिनेटर को हमने कर लिया है फैक्टराइज, हो गया हमारा ये टर्म एलिमिनेट। नाउ क्वेश्चन हैज बिकम वेरी इजी। नाउ put this limit, this is your answer. So this is factorization method. Now third method is, अगर इस तरह की फॉर्म बन जाए and limit x approaches to a, इस तरह का फॉर्म अगर बन जाए तो सीधा आप आंसर ले सकते हो
n a raised to the power n minus 1. दिस विल बी योर आंसर. अब जरूरी नहीं है कि एग्जाम में ये एज इट इज आ जाए फॉर्म. हो सकता है कुछ ऐसा क्वेश्चन आए कि आपको अरेंज करके इस फॉर्म में आपको लाना हो, फिर आपको लिमिट लगानी हो. जैसे कि ये क्वेश्चन है, y में x लिमिट x अप्रोचेस टू 0. ना पहले वही तरीका अपना सब्स्टिट्यूट करके देखो, हो रहा है नहीं हो रहा है. 0/0 फॉर्म बन रही है, फैक्टराइज भी नहीं हो सकता है ये. तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, x प्लस 1 को ना y पुट कर दो, इजी हो जाएगा क्वेश्चन. तो अगर x प्लस 1 y है, देखो पहले x की लिमिट क्या थी 0. अगर x 0 जाएगा तो y कितना जाएगा, x को 0 पुट कर दो यहाँ पे, y क्या जाएगा 1. तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, x प्लस 1 जगह y की पावर 5 माइनस 1 अपॉन में x की वैल्यू क्या आ जाएगी y माइनस 1 और लिमिट y अप्रोचेस टू 1. देखो वही फॉर्म बन गई. अब इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, ये n क्या है यहाँ पे 5, a क्या है यहाँ पे, a की वैल्यू बताओ क्या है यहाँ पे 1 इज टू पावर 1 कम n माइनस 1 ना, 5 की पावर यानी 1 कम 5 माइनस 1, तो क्या आ गया 1 की पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता. 5 इंटू 1 5 है हमारा आंसर. तो चौथा तरीका है, हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यूज कर सकते हैं. जैसे हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है इसके लिए, साइन ax अपॉन में ax लिमिट x अप्रोचेस टू 0 इक्वल्स टू 1. हाँ, एक फॉर्मूला ये यूज कर सकते हो या फिर इसको अप्लाई कर सकते हो. इस पार्ट में हम डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं इसका, लेकिन आप डायरेक्टली इन फॉर्मूलों को याद कर सकते हैं. नाउ फॉर एग्जांपल क्वेश्चन इस तरह से आ गया. अब क्या करेंगे, नीचे तो bx चाहिए था तो थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे. हमको bx चाहिए तो bx से मल्टीप्लाई, bx से डिवाइड. तो साइन bx अपॉन में इसको bx को ले लो इंटू में bx अपॉन में ax. तो इसमें लिमिट लगा लेंगे अपनी, तो ये क्या हो जाएगा 1 और यहाँ पे x कट गया तो 1 इंटू में b बाई a. क्या है आंसर b अपॉन a. इस तरह से हम कर सकते हैं. So this is all about limits. Now we'll move on to derivative part. What is a derivative? Derivative represents change in the value of function. जब भी हम change की बात करते हैं तो suppose एक function है, हम वैल्यू लेते हैं a पे, this a एक x एक्सिस पे पॉइंट है a, और इससे जस्ट थोड़ा सा आगे एक और पॉइंट लेना, बहुत पास इसके. ये h दूरी पे है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो छोटा सा डिस्टेंस है h है, ये बहुत स्मॉल है, इनफाइनाइटेसिमली वेरी स्मॉल, a प्लस एच. नाउ तो इस फंक्शन की वैल्यू a पे क्या है, इस पॉइंट पे f ऑफ a. करेक्ट. मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूँ और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखूंगा तो क्या आएगा a प्लस एच f ऑफ a प्लस एच. करेक्ट. कब, जब ये जो हमारा फंक्शन है, ये फंक्शन है हमारा f ऑफ x. नाउ तो डेरिवेटिव कैसे रिप्रेजेंट होता है, डेरिवेटिव इज रिप्रेजेंटेड बाय स्लोप. स्लोप इज व्हाट, y बाय x. सिंपली समझ सकते हो स्लोप को y बाय x. ओके, तो इसमें y क्या है, सॉरी चेंज इन y, y में चेंज इन x. चेंज इन y कोऑर्डिनेट अपॉन में चेंज इन x कोऑर्डिनेट. y कोऑर्डिनेट में जो चेंज है हम देखते हैं कितना चेंज आया है. f ऑफ a प्लस एच चेंज है, पहले क्या था f ऑफ a था, तो फाइनल माइनस इनिशियल. नीचे देखते हैं a प्लस एच माइनस a. ठीक है, और लेकिन यहाँ पे लिमिट लग रही है, x बहुत छोटा है हमारा, सॉरी h बहुत छोटा है. ना इसको अगर फर्दर सोल्व करें तो ये आ जाता है हमारा a से a गया h लिमिट h अप्रोचेस टू 0. ओके, दिस इज डेरिवेटिव. इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं f डैश a. तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है डेरिवेटिव को, मतलब f ऑफ x का डैश लिख सकते हैं इसको इस तरह से, और
डी एफ ऑफ एक्स बाय में डी एक्स और डी एफ बाय में डी एक्स, इसके तरीके हैं रिप्रेजेंट करने के। तो इसी को हम बोलते हैं अपना फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड क्या है? इस मेथड से आप कोई भी डेरिवेटिव निकाल सकते हो किसी भी चीज का, किसी भी फंक्शन का, ठीक है। मैं अभी हम करके देखेंगे, एक एग्जांपल करके देखते हैं। उससे पहले देख लेते हैं, यही फॉर्मूला है आपका फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का। तो अगर मुझे एफ डैश एक्स निकालना है, किसी भी चीज का डेरिवेटिव निकालना है जो यहाँ पे सिंबलाइज किया हमने अभी, तो उसको हम निकालेंगे लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ, अब ए की जगह मैं एक्स लिख दूंगा, देखो, माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, we are finding the derivative of any given function. So how to find this derivative? कैसे अप्रोच करेंगे हम, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। Okay, so suppose you have f of x is equal to sin x, हमको इसका डेरिवेटिव निकालना है। कैसे करेंगे? फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से स्टार्ट करते हैं। तो f डैश x इज डिफाइंड एज लाइक दिस, ठीक है। तो पहली बारी में तो फंक्शन में h ऐड करना है, तो इस फंक्शन में h ऐड कर दो, sin x प्लस एच, माइनस दूसरी बारी में फंक्शन को एज इट इज रखना है। तो यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है हमको कि सी डी फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। तो साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है? 2 कोस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कोस ए माइनस बी बाई 2, राइट। फॉर्मूला लगा लिया, नीचे एच आ गया, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। नाउ अगर आप इसको देखो ध्यान से, इसको सोल्व कर सकते हो। कोस 2x प्लस एच बाय में 2 इंटू ये एक्स एक्स गया, कोस एच बाय में 2, सॉरी यहाँ साइन आएगा, सॉरी दिस विल बी साइन, तो ये साइन एच बाय में 2। सो यू कैन चेक आउट दिस सी डी फॉर्मूला। नाउ इस 2 को अगर हम नीचे ले जाए, यहाँ पे h के नीचे, तो बहुत बेनिफिट करेगा हमको, क्योंकि हमको यहाँ पे दिख जाएगा हमारा वो पुराने वाला फॉर्मूला, ये वाला, यस। तो यहाँ पे जो x है वो h/2 है, यस। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट कि मैं 2 को नीचे क्यों लेके गया, ताकि ये हमारा यहाँ पे लिमिट लग के बंद हो जाए, हाँ, यस। अब आप इसमें लिमिट लगाओगे, ये तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, ठीक है। ये वाले पार्ट में क्या होगा, इस पार्ट में ऐसे ही लिमिट लगा दो, तो कोस 2x प्लस 0 बाय में 2, ये एंगल के अंदर है, तो ये आ गया, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो ये पार्ट 1 हो गया। इन दिस पार्ट विल गेट कोस 2x बाय में 2 इंटू में 1, यस। 2 से 2 पे गया, आंसर क्या आ गया, कोस x, यानी कि sin x का डेरिवेटिव कोस x होता है, ठीक है। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द डेरिवेटिव्स ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो भी आपको निकालना होगा, हर एक को हम इस फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से निकाल सकते हैं, ठीक है। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव। सो बस ये याद रखना, जो फंक्शन होगा वो रियल वैल्यूड होगा, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। सपोज हमने डेरिवेटिव निकाल लिया, फिर उसमें यहाँ पे वो पॉइंट आप पुट कर देना। अगर किसी पॉइंट पे पूछा है, तो मान लो वो पूछता है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है, तो पहले डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर उस पॉइंट को हम पुट कर देंगे वहाँ पे, ओके। नाउ विल अंडरस्टैंड द अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स। लाइक लिमिट्स में जो अलजेब्रा है वो बहुत सिंपल है, इसमें थोड़ा सा अलग है। मान लो अगर एफ ऑफ एक्स है प्लस जी ऑफ एक्स, दो फंक्शन है, इसमें आप लिमिट में सॉरी डेरिवेटिव लगाते हो डी बाई एक्स, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं डेरिवेटिव को। अगर लगाते हो तो ये डिवाइड हो जाएगा, चाहे प्लस हो या माइनस हो, कोई दिक्कत नहीं। जाके अंदर एफ ऑफ एक्स को भी डेरिवेट कर देगा, प्लस है तो प्लस आ जाएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, और दूसरे फंक्शन को भी डेरिवेट कर देगा इस तरह से। सपोज यहाँ माइनस होता, फंक्शन प्लस जो होगा प्लस माइनस होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, अगर आप
डेरिवेटिव लेते हैं एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स का। ये थोड़ा अलग है, इसमें हम इसको यूवी थ्योरम भी बोलते हैं। तो एक बार पहले एफ ऑफ एक्स एज इट इज आ जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा जी ऑफ एक्स का, प्लस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ले लो इंटू जी ऑफ एक्स एज इट इज, इस तरह से। ठीक है, एक बार एक एज इट इज रहेगा, दूसरे का डेरिवेटिव होगा, एक बार दूसरे का डेरिवेटिव होगा, पहले वाला एज इट इज रहेगा। इसके अलावा क्या प्रॉपर्टी है इसका, अगर हम एफ ऑफ एक्स बाय में जी ऑफ एक्स, ऐसे दो फंक्शन हमको मिल जाए, दोनों का हमको डेरिवेटिव लेना है, तो इसको u बाय v थ्योरम लेंगे। जो डिनोमिनेटर है इसका स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से, फिर यही डिनोमिनेटर यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव माइनस एफ ऑफ एक्स एज इट इज जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, इस तरह से कर सकते हैं u बाय v थ्योरम। So this is all about the algebra. So this was limit and derivatives. That's all. Thank you.